आपने कईयों बार देखा होगा कि कैलेंडर में एक ही तिथि 2 दिन पड़ती है और कईयों बार ऐसा भी होता है कि एक ही दिन में दो तिथि पड़ जाती हैं। तो आपको बड़ा कन्फ्यूजन होता होगा कि हम जो 30 त्योहार है जो कि या तो 2 दिन पड़ रहे हैं या 2 30 त्योहार एक ही दिन पड़ रहे हैं, तो हम कब उन 30 त्योहार को मनाएं। ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है। हमने आसपास में यह देखा है कि लोग कईयों बार इसके विषय में बात करते हैं कि आखिरकार त्योहार हम कब मनाएं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सरलता से यह समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार एक ही दिन 2 तिथि क्यों पड़ती हैं और कईयों बार एक ही तिथि 2 दिन क्यों पड़ती है और आपको किसी त्योहार को कब मनाना चाहिए। वैसे तो हमारे यहाँ यह जो काल गणना है यह बहुत ही कठिन है, लेकिन एक बार आप इसको समझ लेते हैं तो यह बहुत ही सरल हो जाती है। इसके पीछे पूरा का पूरा साइंस छुपा हुआ है। तो हम आपको अब वीडियो में बताते हैं कि आखिरकार इस तरह के कंफ्यूजन क्यों पैदा होते हैं। एक होता है दिन और एक होता है तिथि। आप इन दोनों में अंतर समझिए। दिन जो होता है वो सूर्योदय से लेके तो अगले दिन सूर्य उदय तक होता है, मतलब जिसको हम डे बोलते हैं, या आप तारीख में 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख 4 तारीख, जो कि हमारे यहाँ जो अंग्रेजी कैलेंडर्स होते हैं है ना, उनके हिसाब से चलता है। एक उसको दिन बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो 30 त्योहार होते हैं उनको तिथि के हिसाब से मनाया जाता है। तिथि इनसे अलग है। तिथि में सूर्य की गणना नहीं होती है, तिथि में चंद्रमा के गति की गणना की जाती है। इसलिए तिथि जो है वो अपने दिन से अलग कहती है। अब कैसे इनमें अंतर है वो हम आपको बताते हैं। तिथि को समझने से पहले आपको उसके पीछे एक गणित है उसको समझना पड़ेगा। हमारा प्रयास है उसको सरलता से समझाने का। एक तिथि जो होती है वह 60 घटी की होती है। घटी मतलब ये जो हमारे यहाँ हिंदू धर्म है इसके अंदर समय को नापने की एक यूनिट है। जैसे कि आप मिनट, सेकंड, आवर, इस तरह की जो यूनिट होती है इससे आप दिन को नापते हैं। वैसे तिथि को नापने के लिए हमारे यहाँ घटी का उपयोग किया जाता है। माना जाता है कि एक तिथि जो होती है वो 60 घटी की होती है। 60 घटी मतलब एक घटी जो होती है वो लगभग 24 मिनट की मानी जाती है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 1 घंटे में लगभग 2.5 घटी होती है। अब आपको ये थोड़ा सा जटिल लग रहा होगा तो सरलता से मैं आपको समझा दूं कि ये 2 अलग अलग यूनिट है। जैसे कि आप जो है आप कहीं कुछ सामान लेने जाते हैं तो वहाँ पर पौंड में उसको नापा जाता है उसका वजन, तो वहीं पर उसको कुछ जगह पे किलोग्राम में नापा जाता है। तो आप यहाँ से निकाल लेते हैं कि कितने ग्राम का 1 पौंड होता है, उस हिसाब से आप यूनिट मैच कर लेते हैं। या कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ यूनिट इंच में होती हैं और कुछ यूनिट फिट में होती हैं। फिट की यूनिट अलग है और इंच और सेंटीमीटर और मीटर यह यूनिट अलग हैं। लेकिन आपको पता होता है तो आप इनको कैलकुलेट करके आपको कोई फिट में बताए या इंच में बताए, आप उसको मैनेज कर लेते हैं। उसी तरह से ही यह घटी और मिनट 2 अलग अलग तरह की यूनिट है। लेकिन अगर आपको इनके अंतर को मालूम है तो आप इसका कैलकुलेशन आसानी से एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कर सकते हैं। तिथि को समझने से पहले आप पक्ष को भी समझ लीजिए। हिंदू गणना के अनुसार 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष मतलब होता है कि जब अमावस्या के अगले बार जो तिथि लगती है तब से लेके पूर्णिमा तक यह एक पक्ष कहलाता है, और पूर्णिमा के बाद में जो तिथि लगती है तब से लेके अमावस्या तक यह दूसरा पक्ष कहलाता है। जो पहली तिथि से पूर्णिमा तिथि तक लगता है उसे शुक्ल पक्ष कहते हैं। तो इस तरह से एक महीना जो होता है वो 30 दिन का होता है, जिसमें 15 दिन कृष्ण पक्ष के होते हैं और 15 दिन शुक्ल पक्ष के भी होते हैं। तो हिंदू धर्म के कैलेंडर्स में 30 दिन का एक महीना नहीं होता है, बल्कि 2 पक्ष का एक महीना होता है और हर पक्ष में 15-15 दिन होते हैं। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो अब जो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ वो आपको बहुत ही सरलता से समझ में आ जाएगा। जैसे सूर्य जो होता है उसको एक राशि पूरा करने में 30 दिन का समय लगता है, लेकिन चंद्रमा की गति तेज होती है और उसको एक राशि पूरा करने में मात्र 2.25 दिन का समय लगता है। तो इस हिसाब से सूर्य की गति और चंद्रमा की गति में अंतर होता है। सूर्य गति के हिसाब से एक दिन 24 घंटे का होता है, लेकिन चंद्रमा की गति अलग है, इसलिए उसका जो समय एक दिन का होता है वो 19 घंटे से लेकर 24 घंटे के बीच का होता है। कई बार वो 19 घंटे का होता है और कई बार वो 24 घंटे का होता है। तो जो चंद्रमा से दिन बनता है उसको ही हम
तिथि कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब चंद्रमा की तिथि जो है उसकी समय अवधि 19 घंटे से 24 घंटे के बीच में क्यों है, एक जैसी स्थिर क्यों नहीं है? क्योंकि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का जो चक्कर लगाता है वो एक पैराबोला में चक्कर लगाता है, जिससे उसकी धरती से दूरी कम और ज़्यादा होती रहती है। इसी वजह से जो चंद्रमा होता है उसकी गति में अंतर आता रहता है। जब हम सूर्य के हिसाब से दिन को देखते हैं और चंद्रमा के हिसाब से तिथि को देखते हैं तो दोनों की समय अवधि में फर्क होता है। अब जो तिथियां एक दिन में 2 बार पड़ती हैं या एक ही तिथि 2 दिन पड़ती हैं, यह आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर समझने के लिए तिथियों को 2 रूप में बांटा गया है, एक वृद्धि तिथि और एक क्षय तिथि। वृद्धि तिथि का अर्थ क्या होता है? हम सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि कौन से दिन में कौन सी तिथि है, इसका निर्धारण कैसे होता है। क्योंकि तिथि जो चंद्रमा है उसके हिसाब से तो वह कभी भी शुरू होती है और अपने समय अवधि को पूरा करने के बाद खत्म हो जाती है। तो उसके लिए जो दिन है उसका जब सूर्य उदय हो रहा है और उस समय जो तिथि है उस दिन में पूरे दिन वही तिथि मानी जाएगी। यह बात आपको स्पष्ट हो गई होगी। उसी तरह से कईयों बार वृद्धि तिथि और क्षय तिथि होती है। अब ये वृद्धि तिथि और क्षय तिथि क्या होती हैं वो आप समझ गए तो इस पूरे गणित को आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। वृद्धि तिथि का मतलब होता है कि किसी दिन सूर्य उदय हुआ और सूर्य उदय से थोड़ा सा पहले ही कोई तिथि लग गई। मान के चलिए उदाहरण के तौर पे पंचमी तिथि सूर्य उदय से मात्र 10 मिनट पहले लग गई, तो सूर्य जो उदय हुआ है वो पंचमी तिथि में हुआ है, इसलिए उस दिन पंचमी तिथि कहलाएगी। लेकिन यह जो तिथि थी यह वृद्धि तिथि है और वृद्धि तिथि का अर्थ यह होता है कि अगले दिन जब सूर्य उदय हो रहा है तब तक यही पंचमी तिथि है। मतलब इस दिन पहले दिन भी सूर्य उदय पंचमी तिथि में हुआ और अगले दिन भी सूर्य उदय पंचमी तिथि में हुआ, तो इस हिसाब से 2 दिन पंचमी तिथि रहेगी। अब यहाँ पर क्षय तिथि के बारे में बात करते हैं। क्षय तिथि मतलब वह तिथि जिसकी अवधि 24 घंटे से कम हो गई हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब सूर्य उदय हो रहा था तब वह तिथि शुरू नहीं हुई थी, सूर्य उदय होने के बाद वह तिथि शुरू हुई है। जैसे कि मान के चलिए सप्तमी तिथि है, सप्तमी तिथि शुरू होनी है, लेकिन जो सूर्य है वह छठी तिथि को उगा और उसके 10 मिनट बाद सप्तमी तिथि लग गई। अब आप इस दिन किस तिथि को मानेंगे? आप इस दिन मानेंगे छठवीं तिथि को, क्योंकि सूर्य उदय जो हुआ है वो छठवीं तिथि में हुआ है और उसके बाद सप्तमी तिथि लगी। लेकिन सप्तमी तिथि जो है वो चलती रही और अगले दिन जब सूर्य उदय हुआ उससे पहले ही सप्तमी तिथि खत्म हो गई और अष्टमी तिथि लग गई। तो जो पहला दिन था उसमें छठवीं तिथि के अंदर सूर्य उदय हुआ और वो दिन छठवीं तिथि कहलाई, और जिसके जस्ट अगले दिन सूर्य उदय जो हुआ है वो अष्टमी तिथि को हुआ और वह अष्टमी तिथि कहलाई। इसका मतलब छठवीं तिथि और अष्टमी तिथि, तो सप्तमी तिथि कहाँ गई? क्योंकि ना ही उसमें इस दिन सूर्य उदय हुआ और ना ही अगले दिन सूर्य उदय हुआ। तो इस तरह की तिथि को बोलते हैं क्षय तिथि। और जब ऐसा होता है तो माना जाता है कि एक ही दिन में 2 तिथि पड़ी हैं। आपके साथ में कई बार ऐसा हुआ होगा कि कोई 2 त्योहार की तिथि एक ही दिन पड़ गई होगी और आपने उसमें ही वो दोनों त्योहार मनाए होंगे, या फिर जब तिथि वृद्धि हुई होगी तब आपने कई बार देखा होगा और सुना होगा कि जो भी तिथि है या जो भी त्योहार है वो आज भी है और कल भी है। तो कुछ लोग उसको आज मनाते हैं और कुछ लोग उसको अगले दिन मनाते हैं। तो इस वीडियो में हमने वृद्धि तिथि और क्षय तिथि को सरलता से समझाने का प्रयास करा है। हमें ऐसी उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद में आपको यह बहुत सरलता से समझ में आ गई होगी। अब इसमें एक बात और हम जोड़ देते हैं। सूर्य उदय और सूर्य अस्त का समय प्रदेशों में देश के अंदर जगह जगह अलग अलग होता है, इसलिए कईयों बार ऐसा भी होता है कि भारत के पूर्वी भाग में एक ही दिन में कोई और तिथि होती है और वहीं पश्चिमी भाग में उसी तारीख को कोई दूसरी तिथि होती है, क्योंकि वहां पर किसी दूसरी तिथि में सूर्य उदय हुआ होता है। तो इस तरह से भारत में अलग अलग तारीख पे भी त्योहार मनाए जाते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ में शेयर करें और हमें कमेंट कर बताएं कि आगे आप किस विषय पे वीडियो चाहते हैं, और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे हमें धर्म प्रचार में प्रोत्साहन मिलता है।